मैं हूं कामनी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं लक्ष्मी नगर। जी हां, आपको बता दें एमसीडी की चुनाव को लेकर जो है घमासान युद्ध जो है छिड़ चुका है और लगातार जो है चाहे वो जमीनी स्तर के कैंडिडेट हो या पैराशूट से कूदे हुए कैंडिडेट्स हो, वो लगातार अपनी टिकटों को लेकर मांग कर रहे हैं। इसी में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो कि महिला सशक्तिकरण की मिसाल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपनी छवि स्थापित की हुई है। कई विभिन्न प्रकार के समाज सेवी संगठन के द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया है। हमारे साथ सुमन मिश्रा जी जुड़ चुकी है, जो कि मंडल 14E लक्ष्मी नगर की भावी प्रत्याशी हो सकती हैं भारतीय जनता पार्टी से। सर्वप्रथम मैडम, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। धन्यवाद। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जिस प्रकार से अगर हम देखें कि टिकट का जो आवंटन हो रहा है वो बहुत ही जल्द डिक्लेरेशन होने वाला है। बहुत सारे लोग भी प्रत्याशी में, किसी से डर कोई हो सकता है आपको टक्कर देने वाला अगर आपको टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई है, लेकिन यदि होगा तो वो संगठन की जैसी इच्छा होगी वो उसको। हमारे लिए तो सर्वप्रथम संगठन है, तो हम तो संगठन के हिसाब से काम करते हैं। संगठन यदि चाहती है कि मैं उस लायक हूँ और टिकट देगी तो मैं 100% जितवा करके संगठन को दूंगी, ऐसा मैं वादा करती हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें आपकी पोस्ट वगैरह आती रहती है समय समय पर, जो कि जनता के प्रति समर्पित कार्यों को बताती रहती है। अगर बात करें मंडल 14E की, लक्ष्मी नगर की, आपके द्वारा अब तक क्या क्या किया गया है? मेरे द्वारा सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा अपना एक सबसे पहला लक्ष्य मेरा है कि जो अदर पार्टी के लोग हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, उनको मैं धीरे धीरे अपने उनके घर जाना आना उठना बैठना उन लोगों से संपर्क करके अपने फेवर में भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करती हूँ। और आज तक शायद मैं सफल भी हुई हूँ, क्योंकि जो वोट का रेशियो चलता है हमारे यहाँ जीतने का, उस हिसाब से मैं इसमें कामयाब भी हुई हूँ। दूसरी बात यह है कि क्षेत्र में जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको इन सब चीज़ों के बारे में कोई पता नहीं है, क्षेत्र में कोई अच्छे कार्यकर्ता ना होने और पार्टी का अच्छे कार्यकर्ता नहीं होने की वजह से ये लाभ मुझे मिल जाता है, क्योंकि मैं सक्रिय रूप से उनके बीच में जाती हूँ, उनकी हर परेशानी को सुनती हूँ और धीरे धीरे कोशिश करती हूँ कि उनकी परेशानी को दूर कर। गेट टुगेदर का अगर हम बात करें तो आप गेट टुगेदर नहीं बल्कि 1-to-1 लोगों के कांटेक्ट में आप रही हैं। बहुत सारी आपकी सोशल मीडिया पे फोटोज है। क्या लगता है वार्ड 14E जो मंडल है उसकी जनता की प्रमुख समस्या क्या है और उसका समाधान किस प्रकार से संभव हो सकता है? सर्वप्रथम उनकी समस्या ये है कि उनके बीच में जो लोग आते हैं उन्हें सही तरह से समझा नहीं पाते हैं, और यदि वो सही तरह से उन्हें समझाए तो उनके समझ में आएगी बात। लेकिन मैं उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनती हूँ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार सुन करके सोचती हूँ इनकी मेन बेसिक समस्या जो उसको दूर किया जाए। तो क्षेत्र में तो आपको पता ही एमसीडी में मेन काम होता है सफाई का, रोड जो ध्यान से सुनती हूँ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार सुन करके सोचती हूँ इनकी मेन बेसिक समस्या जो उसको दूर किया जाए। तो क्षेत्र में तो आपको पता ही एमसीडी में मेन काम होता है सफाई का, रोड जो जैसे रोड टूटी फूटी सड़कें हैं उसको बनवाना, फॉगिंग करवाना, घर में दवाइयाँ छिड़कवाना, और जैसे गंदगी है कहीं पे, कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है उसको उठवाना। तो ये सब काम मेरे रूटीन में शामिल है। ये सब दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और उनका एक ही नारा है, जगह जगह पर पोस्टर लगे हुए हैं कि एमसीडी में भी केजरीवाल। क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल नहीं, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आएगी। एमसीडी में हम फिर आ रहे हैं, ये हमारी चौथी बार लक्ष्मी नगर से होगी और चौथी बार लक्ष्मी नगर के लिए। और हम बार हमारे जितने भी पार्षद हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं भी फंडिंग, केजरीवाल ने हमें फंडिंग नहीं भी दिया एमसीडी को, उसके बावजूद भी जो हमारे पार्षद हैं बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। और कोई, मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई समस्या। कर्मचारियों की अगर हम बात करें, कीकरवाला चौक पर ऑफिस है एमसीडी के, उसका सफाई कर्मचारी आयोग का, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है वहां की जनता को। एमसीडी की तरफ से तनख्वाह नहीं मिली है उनको, 6 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली है और लोग अपना घर चलाना उनका 2 घर हो गया। आप कह रही हैं एमसीडी में बहुत अच्छे कार्य हुए भारतीय जनता पार्टी? हाँ, नहीं हुए हैं, वो तो केजरीवाल ने पैसे नहीं, फंडिंग नहीं हुआ ना वहां से, तो थोड़ी बहुत उन लोगों ने जो स्ट्राइक किया तो 6 महीने तक मैडम, 6 महीने तक जो आदमी नौकरी करता है उसको 6 महीने बाद आप लोग सैलरी देंगी। तो ये तो केजरीवाल की समस्या है, ये कोई एमसीडी की समस्या थोड़ी है। दिल्ली सरकार की पार्टी की समस्या हो तो वो भारतीय जनता पार्टी पे डाल दे, भारतीय जनता पार्टी की समस्या हो तो वो आम आदमी पार्टी पे डाल दे, लेकिन पिस तो जनता रही है। कोई ऐसा बीच का रास्ता आप लोग निकाले जिससे जनता न पीड़ित हो। आप लोगों की आपसी राजनीति का शिकार आखिर जनता क्यों होगी? तभी तो पार्षदों ने कितने मेहनत से काम किया। आपको पता है, फंड ना होते हुए भी पार्षदों ने इतना अच्छा सबके बीच में समावेश करके कर्मचारियों की परेशानी को सुनते हुए
उनके जो नहीं भी फंडिंग होने के बावजूद भी उन्हें खुश किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ही कर सकते हैं। यदि यहाँ पे आम आदमी के पार्षद होते तो वो एक भी नहीं। अभी देखो ना क्या हुआ है, आपने देखा ना, अपने पार्टी को फंड, इतना फंड दिया है कि अभी जो एक ये क्या नाम है, वो जो पार्षदा जो पकड़ाई हैं घूस लेते हुए, और क्या हाल करा है उन्होंने। केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली को तो उन्होंने शराब में डुबा दिया, और पंजाब में कहते हैं कि मैं शराब मुक्त पंजाब बनाऊंगा। इस पे कुछ करेंगे? दिल्ली के घर घर जाकर के महिलाओं से पूछो उनके घर की हालत, उनके बच्चों को देखो, लड़कियों को देखो। बाय वन गेट वन फ्री भी हो गया है, दारू पे एक दारू फ्री। तो ये तो केजरीवाल के घर से ही शुरू हुआ होगा। हम इसके बारे में यही कैसे जो पकड़ाई हैं घूस लेते हुए, और क्या हाल करा है उन्होंने। केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली को तो उन्होंने शराब में डुबा दिया, और पंजाब में कहते हैं कि मैं शराब मुक्त पंजाब बनाऊंगा। इस पे कुछ करेंगे? दिल्ली के घर घर जाकर के महिलाओं से पूछो उनके घर की हालत, उनके बच्चों को देखो, लड़कियों को देखो। बाय वन गेट वन फ्री भी हो गया है, दारू पे एक दारू फ्री। तो ये तो केजरीवाल के घर से ही शुरू हुआ होगा। हम इसके बारे में यही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। आप किसी को घर को बर्बाद कर रहे हो, वो भी दारू दे करके। क्या गरीब लोग वो नहीं है जिनके घर में आप अनाज पहुंचा सकते हैं? अनाज के तो गोडाउन में आपने उसको सरवा दिया। अनाज के गोडाउन में जो मोदी जी द्वारा क्विंटल के क्विंटल चावल और गेहूं आपने सरवा दिया, और जनता को आप दारू बांट रहे हो। अच्छा, अंतिम कैसे रणनीति है आप? अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे। जनता आपको देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिलता, क्या करेंगी? जुड़ी रहेंगी या छोड़ देंगी पार्टी को? नहीं, जुड़ी रहूंगी। टिकट क्या मायने रखता है? बहुत ही अच्छी जानकारी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना ही हमारे लिए गर्व की बात है। तो देखा आपने, कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता होते हैं जिनके प्रति ईमानदारी और उनकी नैतिकता और उनके समर्पण को आप देख सकते हैं। हमारे साथ में सुमन मिश्रा जी जुड़ी हुई थी 14E लक्ष्मी नगर से। यहाँ की कुछ जनता हमारे साथ में बैठी हुई है, जो कि हमेशा जो है सुमन मिश्रा जी के साथ में दिखती हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। मैम स्वागत करती हूँ। नाम क्या है आपका? श्वेता साहब। श्वेता मैम, क्या कहना चाहेंगी सुमन मिश्रा जी के कार्यों? बहुत अच्छी लेडी है, हमारी भी बहुत हेल्प की है। हमारे बच्चों के लिए इन्होंने अपने ऑफिस तक लेके गई हैं। बहुत, यानी कि फेवर इनका क्या बोलूँ मैं, कम है मगर बहुत हेल्पर है। कार्यकाल कैसा रहा इनका? कोरोना कार्यकाल में क्या क्या किया इन्होंने? किया सबने देखा, किया है, बहुत अच्छा किया है। गरीबों के लिए जो आजकल दिक्कत है वो उसके लिए तो इन्होंने किया है। अनाज वगैरह वितरण हुआ था, मास्क सैनिटाइजर मैंने घर के अंदर थे, मैंने देखने नहीं आए, जो पर इन्होंने किया है, जो इन्होंने बताया। मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया। आपको देखी बोलोगे तो मैंने नहीं देखा। ठीक है, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ में मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं कहूँगी नहीं, सुमन मिश्रा बहुत काम करती है। मैं इनको बहुत पहले से जानती हूँ, और जो भी प्रॉब्लम होती है एक कॉल पे ये सुन लेती हैं, और जो प्रॉब्लम अगर मैं इनको जान रही तो इनको ही बोलूंगी, कन्वे करूंगी। तो बहुत अच्छा सर्विस है इनका। कई बार कोई भी मुसीबत में आपने फोन किया तो आपको क्विक एक्शन मिला। बिल्कुल। तो देखा आपने कि किस प्रकार से यहाँ वार्ड 14E लक्ष्मी नगर की हम बात करें तो सुमन मिश्रा जी के कार्यों से यहाँ की जनता किस प्रकार से संतुष्ट है, और उनके लिए विभिन्न प्रकार की चीजें आपने स्वतः उनकी जुबान से सुना। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल। कैमरा पर सलीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।